बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जमात शशुम। उर्दू में आज हम अपना देखेंगे कि मुकालमा निगारी। ठीक है, तो मुकालमा निगारी क्या होती है, तो कैसे लिखते हैं जी। मुकालमा जो है अरबी जबान का लफ्ज है जिसके मायने है कलाम, गुफ्तगू और बातचीत के हैं, जो दो लोगों के दरमियान बातचीत होती है। ठीक है, और ये जो होती है बहुत ज़्यादा सादा जबान में और बराह रास्त गुफ्तगू हो रही होती है। तो मुकालमे के कुछ उसूल और आदाब हैं। जब आप मुकालमा लिखें तो इनको मद्देनजर रखते हुए आपने अपना मुकालमा लिखना है। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी की बोलचाल और गुफ्तगू का अंदाज आम और सादा हो, रमूज़ औक़ाफ़ की अलामतों का ख्याल रखना है और इसका दुरुस्त इस्तेमाल कीजिए। बात मुख्तसर और जामे हो, बात ज़्यादा तवील ना हो। जितनी बात करना ज़रूरी हो वो बात करनी होगी हमें। जो बात करें वो मौजू के मुताबिक हो। मुकालमे की ज़बान शगुफ्ता, दिलचस्प और वाज़ेह होनी चाहिए। मुकालमे में मुखातिब के मुकाम और मर्तबे का ख्याल रखा जाए। तहजीब और अखलाक के मेयार से गिरा हुआ कोई लफ्ज़ और जुमला नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, अब आपने डॉक्टर और मरीज के दरमियान होने वाला मुकालमा तहरीर करना है अपनी कॉपी में बहुत सफाई से, और इसको हमने आज प्रैक्टिस कर ली थी और अपनी ऑनलाइन क्लास में अच्छे से। ठीक है, तो अभी आपके सामने ये आ रहा है कि उस्ताद और शागिर्द के दरमियान इम्तिहान की तैयारी के मौजू पर मुकालमा आपके सामने पेश किया है मैंने नमूने के तौर पर। इसको देख लीजिए कि किस अंदाज से लिखा गया है, इसको पढ़िए। अभी हमने सुबह भी पढ़ा था इसको ऑनलाइन क्लास में, अभी इसको दोबारा से कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं जी। मैं पढ़ती हूँ, ज़रा आप गौर से सुनिए। उस्ताद क्लास में दाखिल होते हुए, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तलबा, वालेकुम अस्सलाम सर, सुबह खैर। उस्ताद, सुबह खैर मेरे बच्चों। कामरान, सर क्या आप आपसे चंद सवाल पूछ सकते हैं? उस्ताद, जरूर आप सवाल कर सकते हैं। कामरान, सर अगले हफ्ते में इम्तहान शुरू होने वाले हैं, हमारी रहनुमाई कर दें कि हम बेहतर तरीके से इम्तहानात की तैयारी कैसे करें। उस्ताद, बहुत खूब बच्चों, मुझे खुशी है कि आप अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद हैं और इसके बारे में सोच रहे हैं। आप जैसे नौजवानों की अच्छी और पुरखुलूस सोचों से ही कौमें तरक्की करती हैं और इम्तहानात असल में तलबा की सलाहियतों को जांचने का एक तरीका है। आदिल, सर बहुत से बच्चे सारा साल खेलते हैं, कूदते रहते हैं और इम्तहानात के दौरान किताबें पढ़कर इम्तहानात पास कर लेते हैं। उस्ताद, तुमने ठीक कहा, लेकिन वो समझ कर नहीं पढ़ते। इनके पास चंद अल्फाज हैं जो वो इम्तहानी पर्चों में लिख देते हैं, मगर वो जो कुछ समझ कर पढ़ते हैं इनके पास इल्म होता है। जो समझ कर पढ़ते हैं इनके पास इल्म होता है। समझ कर पढ़ने वाले और रट्टा लगाने वाले एक जैसे नहीं हो सकते। फैसल, सर मेरे ख्याल में सिर्फ किताबें पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं हो, बल्कि पढ़ाने के दौरान असातिज़ा जो मालूमात देते हैं और अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात बताते हैं, यही असल इल्म है। खूब फैसल, तुमने बहुत अच्छी बात कही। कामरान, सर क्या आप हमें बताएंगे कि हमें इम्तिहान की तैयारी कैसी करनी चाहिए? उस्ताद, आप समझ कर पढ़ें, जो चीज़ समझ में ना आए अपने उस्ताद से बार बार पूछें, मुसलसल मेहनत करें। अच्छा आज का काम कल पर मत छोड़ें। जो पढ़ें उसे लिख लिया करें ताकि अपनी गलतियों को दुरुस्त करने में आपको आसानी हो। जमाल, सर क्या हम चंद अहम और मखसूस सवालात याद करके इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं? उस्ताद, बेटा ऐसा कर तो सकते हो, लेकिन अगर पर्चे में तवक्को के बरअक्स सवालात आ जाएं तो फिर क्या होगा? आप परेशान हो जाओगे, आपका पर्चा अच्छा नहीं होगा। इस परेशानी में आप जो है फिर बचने के लिए आपको अच्छी तरह तैयारी की ज़रूरत होती है। अंजुम, सर हमने सारी किताबें समझ कर पढ़ी हैं और असातिज़ा ने तमाम असबाब के टेस्ट भी ले लिए हैं, अब तो हमें सिर्फ असबाब दोहराने हैं। उस्ताद, ठीक कहा तुमने। मैं जानता हूँ कि आप सब मेहनती हैं और मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि मेहनत ही कामयाबी की सीढ़ी है। दिल लगाकर पढ़ें और समझ कर पढ़ें तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। तुलबा, बहुत शुक्रिया सर। अब आपने देखा किस अंदाज में ये लिखा गया है मुकालमा, आपको इसी अंदाज में तहरीर करना है। ठीक है, अब आइंदा क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।